व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड नए नए साल की बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं। और जो मेरी वीडियो है वो काफ़ी दिनों बाद आ रही हैं एंड क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी, बट अब कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आ पाऊँ। तो जैसे कि अभी एक वैकेंसीज़ का नोटिस आया है जो कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी सीटें निकली हैं कुछ जिन पे आपसे आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पे कोई भी पेपर नहीं है, कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के हर ज़िले के अंदर ये वैकेंसीज़ निकली हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो आपका सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे होगा। और यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, 2 टाइप के टीचर होते हैं। एक होते हैं पूर्णकालिक और एक होते हैं अंशकालिक, मतलब आधे टाइम वाले और पूरे टाइम वाले। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या है, यहाँ पे सैलरी भी है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, वार्डन की सैलरी इतनी है, पूर्णकालिक शिक्षक की इतनी है, अंशकालिक की इतनी है, लेखाकार की इतनी है। तो अलग-अलग जो पोस्ट निकली हैं उसके बारे में आपको सैलरी वगैरह सब कुछ बताया गया है और आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ये सारी बातें की गई हैं। तो देखिए, अभी क्या है, प्रदेश में 745 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं जिनमें क्या है वैकेंसीज अभी निकाली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, कहाँ पे आपको जाना है और आपके ज़िले के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ पे हैं, ये अगर आपको चेक करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं और आवेदन कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको अब नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे जाने के बाद आपको KGBV, ठीक है, रिक्रूटमेंट डालना है 2024, ठीक है। इस तरीके से आप डालेंगे। इसके बाद जो फर्स्ट आपका आएगा, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ओके। क्लिक करने के बाद आपको ये जो फर्स्ट ही है सरकारी योजना.com, यहाँ पे ये बात मिल जाएगी। आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप खोलेंगे तो ये इस तरीके से सरकारी योजना, प्रधानमंत्री एवं राज्य सरकार योजनाएं करके पेज खुल जाएगा, ठीक है। इस पे आपको जाना है। आप जब नीचे जाएंगे तो आपको ये जो कटिंग्स है ये सारी मिल जाएंगी कि 442 कस्तूरबा गांधी में होगी 3094 शिक्षकों की भर्ती, ठीक है। ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको कटिंग दिखाई थी वो भी यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे पोस्ट का नेम बताया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट पे निकली है वैकेंसीज। जैसे कि वार्डन पे निकली है, पार्ट टाइम टीचर पे निकली है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इन सारे टीचरों की पार्ट टाइम टीचर की जॉब है। फुल टाइम टीचर की निकली है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, कंप्यूटर में, ठीक है। अकाउंटेंट की निकली है, कुक की निकली है, चीफ कुक की निकली है, वॉचमैन और चपरासी, इन सभी की निकली है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ये जो यूपी के जितने भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उन सब जिलों में कितनी कितनी वैकेंट पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। जैसे कि अंबेडकर नगर में 32 पोस्ट हैं, आगरा में 45 पोस्ट हैं, अयोध्या में 16 पोस्ट हैं, बलिया में 43 पोस्ट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी पोस्ट के बारे में बताया गया है। अब देखिए, आपको अपने ज़िले में जाके कैसे आप चेक कर सकते हो, तो आप नीचे जाओगे, देखो ये पे स्केल वगैरह के बारे में सब बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पे स्केल वगैरह के बारे में सब दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट जो है वो बताई गई है। एज लिमिट आपको ध्यान रखनी है। एज लिमिट यहाँ पे जो है वो है 25 से 45 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बताया गया है। इसके बाद क्वालिफिकेशंस जो भी हैं, जैसे आप कोई टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको देखो, जैसे आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी के लिए आपके स्नातक के अंतिम वर्ष में आपके पास हिंदी होना अनिवार्य है। इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो इंग्लिश होना अनिवार्य है। विज्ञान के लिए कर रहे हो तो जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मतलब ZBC का जो है कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। गणित के लिए क्या है, स्नातक में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित PCM से होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी आपको क्या है, क्वालिफिकेशन रिलेटेड डिटेल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे कुछ शर्तें आपको बताई गई हैं। शर्तें में क्या है, देखिए, जो फुल टाइम टीचर है और जो पार्ट टाइम टीचर है उन पे क्या है, सीधा जो चयन है वो मेरिट बेस पे होगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। इसके बाद जो अंशकालिक पद हैं, देखिए, जैसे कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय में मोस्टली गर्ल्स के लिए होते हैं, तो गर्ल्स टीचर्स को या लेडीज़ को क्या है, प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो अगर आप क्वालिफिकेशन क्या है, सीधे सीधे अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, देखिए, अंशकालिक जो पद हैं उसमें सापेक्ष महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। जैसे कि गणित की अगर कोई टीचर नहीं मिलती है अंशकालिक या पूर्णकालिक, तो वहाँ पे क्या है, पुरुष का चयन किया जाएगा। इसके बाद जो फुल टाइम टीचर के पद हैं उसमें केवल महिलाओं का ही चयन किया जाएगा, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल होते हैं। इसके बाद जो ARP के पद हैं उसमें क्या है, कम से कम 5 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो
ये सारी आपकी शर्तें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं या फिर आप कैसे पता लगाएँ कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जैसे देखिए सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट की दी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिस्ट्रिक्ट की बता भी देती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे हाथरस की खोलते हैं। तो हाथरस के खोलने के बाद जब हम इसे खोलते हैं, इस तरीके से आपको खोलना है, ठीक है? उस पे क्लिक करके तो आप यहाँ पे देख पाएँगे अच्छे से, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूर्णकालिक शिक्षिका चाहिए, गणित की चाहिए, ठीक है? अनुसूचित जाति में 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 वैकेंट पोस्ट है, सामान्य में 3 वैकेंट पोस्ट हैं और टोटल आपकी 5 वैकेंट पोस्ट हैं। और जो गणित का टीचर है पूर्णकालिक, उसके लिए होना क्या चाहिए क्वालिफ़िकेशन, पीसीएम से क्या है उसकी स्नातक होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर का जो टीईटी है, मतलब टेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 या टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है? इसके क्या है, एनसीईटी मान्य से बीएड समक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण मान्य है, तो आपकी बीएड चलेगी यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पूर्णकालिक शिक्षकों के बारे में, अंशकालिक जैसे कंप्यूटर की निकली है, यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 1 है वैकेंट पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए 2 और 3 है, टोटल 6 पोस्ट हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये निर्धारित शैक्षिक योग्यता दी गई है और देखिए यहाँ पे साथ ही साथ आपको आपका पे स्केल भी बताया गया है कि कितने पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है? तो ये सारी आपको नोटिस दिया हुआ है पूरा का पूरा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जाके देख सकते हो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या वैकेंट पोस्ट हैं। और आपको क्या है, जो भी अब चीज़ें हैं, आवश्यक जो नियम और शर्त हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है? आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो कि आपको अपना जो ये भेजना है सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स, वो आपको एक लिफाफे के अंदर कौन-कौन सी चीज़ों को संलग्न करके भेजना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि आपको क्या-क्या चीज़ें लगानी है, उसके बाद मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो जो फीमेल टीचर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर वो अप्लाई करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं यहाँ पे, ठीक है? फीमेल्स के लिए अच्छा मौका है कहूँगी, ठीक है? और इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कहाँ जाके अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज़ देखनी है, किस तरीके से देखनी है और किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको ये पूरा नोटिस जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और एंडिंग डेट भी यहाँ पे दी हुई है, जब आप पढ़ेंगे तो वो मई तक ही है आई थिंक, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कब तक एंडिंग डेट है। तो जब तक आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे अच्छे से भेज दीजिएगा पोस्ट करके, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? होप आपको वीडियो समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।